जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता, कोई तुम्हें मोटरसाइकिल दिखाए, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भुड़भुड़ कराकर, जिनकी दुकानों पर मोटरसाइकिल सुधरने के लिए आती है, गाड़ियां सुधरने के लिए आती है, वो 50 रुपए का पेट्रोल भी तुम्हारा होता है। 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर, 25-50 रुपए का नाश्ता कराकर, अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर, अपना सुंदर सूरत दिखाकर, तुम्हें अपने चुंगल में फंसाकर, तुमसे शादी कर तुम्हारी जिंदगी को ऐसी नरक कर देते हैं कि ना तुम अपने माँ बाप के घर आने की रहती हो, ना जगत में। जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता, कोई तुम्हें मोटरसाइकिल दिखाए, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भुड़भुड़ कराकर, जिनकी दुकानों पर मोटरसाइकिल सुधरने के लिए आती है, गाड़ियां सुधरने के लिए आती है, वो 50 रुपए का पेट्रोल भी तुम्हारा होता है। 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर, 25-50 रुपए का नाश्ता कराकर, अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर, अपना सुंदर सूरत दिखाकर, तुम्हें अपने चुंगल में फंसाकर, तुमसे शादी कर तुम्हारी जिंदगी को ऐसी नरक कर देते हैं कि ना तुम अपने माँ बाप के घर आने की रहती हो, ना जगत में।